Good morning to all of you. Now, again, I will talk about the question answers of NCERT of chemistry of class 10th, chemical reactions and equations. Okay? 1, 2, 3 in exercise question, and after this, I will talk about the exercise questions of your chapter chemical reactions and equations. Okay, come to the point. First number question. Why does the color of copper sulfate, कहता है कॉपर सल्फेट का कलर जो है चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसका मतलब लिक्विड, उसमें वाटर मिला हुआ है। सोल्यूशन है, इसका मतलब वाटर मिला हुआ है। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है जब आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब इसमें क्या डुबाया जाता है, तो लोहे की कांटी डुबाई जाती है। क्या डुबाई जाती है? लोहे की कांटी, है ना। फिर से प्रश्न कर रहा हूं मैं, व्हाई डज द कॉपर ऑफ कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज, है ना। कॉपर सल्फेट का कलर जो है चेंज क्यों हो जाता है जब किसके साथ आयरन नेल में डुबोते हैं। पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं भाई, ये लैंग्वेज छोड़िए, आप डायरेक्ट रिएक्शन पे आइए। कॉपर सल्फेट है, अब सॉल्यूशन की बात क्या है, यानी वाटर मिला हुआ होगा। किसमें जब डुबाया है? आयरन में, यानी इसको आयरन में डुबाया, यानी ये दोनों मिला हुआ है, दोनों रिएक्टेंट हो गया। तो क्या बनाएगा ये? आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा देगा तो बना देगा FeSO4 + Cu, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो बस आंसर मिल गया, और क्या। लैंग्वेज पहले नहीं, पहले डायरेक्ट रिएक्शन पे आ गया कि कॉपर सल्फेट को किसमें? आयरन नेल में डुबाया गया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले से था, उसमें आयरन डाल दिया। क्या डाला हुआ है? आयरन। तो बन जाएगा ये। तो क्या हुआ कि कलर क्यों चेंज हो गया? देखिए ना, कॉपर सल्फेट था, बना आयरन, तो कलर जाहिर सी बात है कि चेंज होगा ही होगा। अरे रहेगा, पहले से था आम, अब बन गया इमली, तो कलर चेंज हुआ ना जी। पहले से था कटहल, अब बन गया क्या चीज? कोबा, है ना। पहले कटहल था, कटहल का कोबा दिखाया नहीं है आप लोग, तो चेंज हो गया। पहले था कटहल, अब बन गया कोबा, कटहल के कोबा, तो कलर चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कलर कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होता है क्यों? है ना, पहले से था कॉपर सल्फेट, अब बन गया आयरन सल्फेट। तो वही मैंने लिखा कि color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it, है ना, because iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper, and it displaces. it माने कौन? it हो गया pronoun subject के लिए, subject कौन? iron, यानी iron displaces copper from copper sulfate. copper sulfate से copper को हटा दिया, है ना। तो यहां से copper को ये हटा दिया, अब खुद आ गया इसके जगह पे Fe। खुद यहां से हटा दिया, कॉपर था पहले, और कॉपर को हटा के क्या आ गया? Fe, तो बना FeSO4 एंड कॉपर, इसलिए कलर चेंज हो गया। बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सेकंड देखिए, क्लियर है ना। और क्यों कलर चेंज हुआ? पहले था कॉपर सल्फेट, अब बन गया आयरन सल्फेट। पहले क्या था? कॉपर सल्फेट, अब बन गया आयरन, तो कलर चेंज हो गया। अब आगे देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दीजिए। अदर दैन एक्टिविटी गिवन एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10 का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सुन रहे हैं जी। एनसीईआरटी का एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी 1.10 है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यहाँ पे क्या करा है? एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। अदर दैन एक्टिविटी 1.0 के अलावा, तो इसके अलावा दूसरा है, ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। पहले Na के साथ Cl था, Na के साथ NO3 आ गया, Ag के साथ NO3 था, अब Cl आ गया, तो क्या बार एक्सचेंज हुआ? 2 बार। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.10 का वो एग्जांपल है, उसको कहा था अदर दैन, उसके अलावा, तो उसके अलावा दे दिया मैंने। अब देखिए थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड है और कौन रिड्यूस्ड है। तो देखिए सोडियम, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन के बना। पहले क्या को सोडियम के पास ऑक्सीजन है, एक भी नहीं, अब क्या को आ गई, एक आ गई, है ना। यानी ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, बढ़ गया सोडियम के पास, तो सोडियम ऑक्सीडाइज। अब इसके पास एक क्या ऑक्सीजन है, एक हो, अब क्या हो गया, एक भी नहीं, तो ऑक्सीजन कम गई तो रिड्यूज, तो Cu और रिड्यूज हो गया। अब इसके पास एक भी ऑक्सीजन है अभी, अब कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो H2 हो गया ऑक्सीडाइज। ये तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें कम गया तो ये रिड्यूज, इसमें बढ़ गया तो ये ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपका देखेंगे एनसीईआरटी के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है ना, चैप्टर का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। अच्छा, ढूंढना हमको इनकरेक्ट है, गलती। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए अबाउट द रिएक्शंस बिलो, नीचे दिए गए रिएक्शंस में आर इनकरेक्ट, कौन गलत है। चुनना क्या है, गलत वाला, ध्यान रहे, चुनना क्या है, गलत वाला, गलत वाला। तो देखिए ये क्या लिखा है ऑप्शन, रिएक्शन दिया हुआ है, नीचे दिए गए रिएक्शन में इसके बारे में गलत है, इनकरेक्ट चुनना है, कौन स्टेटमेंट जो है गलत है। लेड इट गेटिंग रिड्यूज, देखिए तो क्या ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन है, आपको एक ऑक्सीजन, एक को एक भी नहीं। अब पीबी यहाँ पर, पीबी अब ओ है जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पीबीओ है यहाँ पर, पीबीओ है, ठीक है। कै गो ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ठो, तो कहेगा सर दो वो है। अरे बैलेंस मतलब मत देखिए, बैलेंस करने के बाद मत देखिए, यहाँ पर देखिए ना ओरिजिनल स्टेट पीबीओ का, ओरिजिनल स्टेट ये ना हुआ जी पीबीओ, तो मत देखिए कि 2 है यहाँ पे तो 2 गो लेड है, 2 गो ऑक्सीजन, वो मत देखिए आप लोग। वैसे तो कहिएगा तो सब दोनों तरफ तो सेम हो जाएगा, वैसे आप कहोगे तो दोनों तरफ सेम होगा, इधर भी 2 गो ऑक्सीजन, इधर भी आपका 2 गो ऑक्सीजन, वो मत देखो, यहाँ पर देखो आप ओरिजिनल स्टेट को, ठीक है, इना की देखिएगा वो 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए, है ना। बिफोर आप बैलेंस मत देखिए, हम बैलेंस थोड़ी ना सिखा रही, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बैलेंस पूछ रहा है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। देखते होंगे कितना कि वो लेड यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गो है, वो सब मत देखना है, हमको देखना ऑक्सीजन कै गो है, तो कहेगा 2 गो, ठीक है, वो तो बैलेंस हुआ ही, तो बैलेंस करने के बाद तो दोनों तरफ इक्वल होगा ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बैलेंस वगैरह नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर बैलेंस वगैरह मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल क्या देख रहा हूँ, पीबी, हाँ पीबी को क्या देख रहा हूँ, केवल वो दिख रहा हूँ। तो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक, अब क्या ऑक्सीजन एक मिनट यार, ऑक्सीजन कम गई तो हो गया पीबीओ, आपका क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और कार्बन ऑक्सीडाइज। तब पीबी के बारे में देखिए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंट मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इज, है ना, सेड अबाउट द रिएक्टेंट्स। ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड किसके बारे में कहा जाता है, अबाउट रिएक्टेंट्स, है ना, नॉट अबाउट प्रोडक्ट, नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स। जैसे देखिए ना, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके, है ना, नॉट अबाउट रिएक्टेंट्स, नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स। जैसे देख लीजिए, यही वाला देख लेते हैं, पीबीओ प्लस सी बनाता है पीबी प्लस CO2, ठीक है, तब पीबीओ हो गया इज रिड्यूस्ड, है ना, जो कि रिएक्टेंट है, और सी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, जो कि रिएक्टेंट है। तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड जो है वो आपको रिएक्टेंट की तरफ होता है, ना कि प्रोडक्ट के तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये तो सरासरी गलत। कार्बन के बारे में ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सरासरी गलत है ना। हाँ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड तो हो सकती है,
कार्बन चूंकि तो लेफ्ट साइड है, ये सारा सारी गलत हो गई। समझ बात को आप लोग? यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शंस गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, मतलब नीचे दिए गए में कौन रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट गलत है, क्या ढूंढना है? तो देखिए ये रिड्यूस्ड हो गया और ये है ना, तो पीबीओ रिड्यूस्ड, पीबीओ क्या हो गया? लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड, हम सही लिखा ये सही है ना। और कार्बन के बारे में लिखा है ऑक्सीडाइज, ये भी सही है ना। कार्बन के बारे में क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन के बारे में कहा लिखा है? ऑक्सीडाइज, ये सही है। और मैंने अभी बताया रिएक्टेंट जो आपका ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस्ड होता है वो रिएक्टेंट किस तरफ होता है, ना कि प्रोडक्ट के तरफ। ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस्ड हो वो किसके तरफ? रिएक्टेंट के तरफ, ना कि प्रोडक्ट के तरफ। तो देखिए तो यहाँ पर लेड इज कहा, तो लेड ना ही ऑक्सीडाइज है और ना ही रिड्यूस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड ना ही ऑक्सीडाइज है और ना ही, तो ये भी गलत है। तो दो को गलती हो गया, एक ए और एक बी, और सी और डी क्या है? सही है। तो ढूंढना हमको क्या है? गलत। आंसर हो जाएगा ए एंड बी, तो ए एंड बी ऑप्शन है ये, तो आंसर चल जाएगा फर्स्ट, आंसर फर्स्ट ए एंड बी, ठीक है। आंसर क्या चल जाएगा? फर्स्ट चल जाएगा ए एंड बी। क्लियर? डाउट है? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको गलती ढूंढना था, तो ये तो क्लियर हो गया कि रिएक्ट आपका ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस्ड हो वो रिएक्टेंट की तरफ होता है, ना कि प्रोडक्ट की तरफ। मैंने अभी बताया ये आपका रिड्यूस्ड हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया, जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट वाला ना रिएक्टेंट होता है ना ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीबीओ रिड्यूस्ड हो गया, पीबीओ रिड्यूस्ड हम लेड ऑक्साइड सही लिखा है। और कार्बन आपका एक भी ऑक्सीजन नहीं, आप दो ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन? एक भी नहीं, अब दो, तो ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज है ऑप्शन, हाँ ये है। तो ये भी सही और ये भी सही। अब बताइए, मैंने बताया अभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरफ ही होता है ऑक्सीडाइज या, लेकिन इसमें देखिए तो पीबी के बारे में क्या कहा है? पीबी यानी लेड, क्या कह रहा है? रिड्यूस, ये सब हो नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या कह रहा है? ऑक्सीडाइज, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किसके तरफ? रिएक्टेंट की तरफ। यह दोनों प्रोडक्ट के बारे में कहा दिया है, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, तो गलत है। तो ए और बी गलत है और सी डी सही है, तो ढूंढना गलत था। तो आंसर क्या चल जाएगा? ए एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट में ए एंड बी है, तो आंसर फर्स्ट चल जाएगा। अब देखिए अगला Fe2O3, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ये वाला हो जाएगा आंसर सी, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा आंसर सी। इसका एग्जांपल डी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डी है, मैंने यहाँ पर देख लिया था। डिकम्पोजिशन है जी, बोला सही है, देखा गलत है ना। तो देख के सी एंड राइट बराबर बोलता हूँ। तो कम आपका डेवलप रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन ऑप्शन है? डी में है, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ऐसा करो, चलो रिएक्शन लिखता हूँ पहले। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विद आयरन, तो बना देगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड विद क्या? आयरन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन से आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन कहाँ है? अरे ए ही है, आयरन क्लोराइड एंड, ये आंसर चल जाएगा ए, आंसर चल जाएगा ए, है ना। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड, ये आंसर चल गया, ठीक है। तो अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अभी देखा कि ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड किधर वाला था, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी आपने देखा था ना जी, ये ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड जो है आपको कौन था? ये वाला रिड्यूस्ड था, पीबीओ क्या था? इज रिड्यूस्ड, और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये हो गया आपका रिड्यूस्ड, रिडक्शन वाला हो गया। ये वाला क्या चीज वाला हो गया? ऑक्सीडेशन वाला।
ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसके बारे में केवल बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड। और इसके बाद ये प्रोसेस हुआ PbO से, Pb जो बना ये हो गया रिडक्शन, और जो ये वाला केवल किसकी बात करें तो रिड्यूस्ड हुआ, है ना। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया, आप लोग को ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस कौन हो रहा है, ये दोनों ना, जबकि कहा था ये दोनों के बारे में भी, तो गलत हो गया था ये दोनों वाला। ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस आपका ये दोनों हुआ रिएक्टेंट वाला ये दोनों के बारे में भी कहा था, तो गलत है, ठीक है। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये इसका डेफिनेशन तो मैंने लिखा ही दिया था कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप इज सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड प्रत्येक प्रकार के आइटम की संख्या सेम होती है, तो अब उसको बोलते हैं बैलेंस। जैसे देखिए एक कार्बन इधर भी 2 इसका ऑक्सीजन इधर भी, यह देखिए 2 को सोडियम, इधर भी 2 को सोडियम, हाइड्रोजन 2 को हो गया, इधर भी 2 को हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 दोनों के लिए ना है, तो क्लोरीन 2 तो इधर भी क्लोरीन 2, तो बैलेंस का मतलब दोनों तरफ सेम टू सेम। ये तो दिखाई दिया था पहले। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन दिया है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो देखिए बहुत जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना, क्योंकि इसी से हमें पता चल पाता है कि हम कितना सबस्टांस ले। जैसे आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप भात बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि चावल 1 किलो ले तो पानी 2 किलो ले कि पानी आधा किलो ले कि पानी 5 किलो ले, क्या आप भात बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चलिए आपको बनाना है 1 केजी आलू का सब्जी, आपको पता ही नहीं कि उसमें 100 ग्राम तेल दे, 200 ग्राम तेल दे, 500 ग्राम तेल दे कि तेल ना दे, पानी दे के बना दे, तो क्या आप सब्जी अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको कि जानना कि कितना जो है उसमें मटेरियल लें। तो बैलेंस यही तो बताता है, ये बता देता है कि आपको कितना सबस्टांस आपको लेना है, भात बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये आपको पता चल जाए तो आप बना दीजिएगा। तो वही बात है, बैलेंस से हम ये पता चलता है, जैसे देखिए हमको NaCl बनाना हाइड्रोजन, तो हमको पता है कि क्या सोडियम लेना है, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनाना, तो पता है कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन लेना है। अब आपको पता नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए कि 3 ऑक्सीजन चाहिए कि 4 ऑक्सीजन चाहिए कि 2 कार्बन चाहिए कि 10 कार्बन चाहिए, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो आपको जानकारी बहुत जरूरी है कि कितना सबस्टांस ले। तो यही मैंने लिखा, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड ड्यू टू नो अबाउट हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांसेस पार्टिसिपेट, कितना सबस्टांस पार्टिसिपेट लिया रिएक्शन में, है ना, और कितना सबस्टांस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, ये जानने के लिए हमको बैलेंस करना जरूरी है। मैंने ये लिख दिया, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए ड्यू टू नो अबाउट हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस पार्टिसिपेट, कितना सबस्टांस जो है पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, कितना सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये जानने के लिए, और कितना सबस्टांस बनेगा ये जानने के लिए बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कि थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड ले लेता हूँ, CO2 प्लस H2O बनाता है C6H12O6 प्लस O2, बैलेंस में इसको कर देता हूँ। अब आपको पता नहीं है कि 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है कि 6 को वाटर लेना है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो क्या आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बताइए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए नहीं कि 6 को कार्बन डाइऑक्साइड और ये 6 को वाटर लेंगे तब ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन है। तो कितना सबस्टांस बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना, बैलेंस ही ना पता चला हमको, इसको जब बैलेंस किए तो वही हमको पता चला कि 6 को कार्बन डाइऑक्साइड और 6 को वाटर लेना है। अगर बैलेंस नहीं करते तो हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, बैलेंस के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कितना सबस्टांस पार्टिसिपेट हुआ और कितना बनेगा। चलिए आप देखिएगा, ट्रांसलेट, वो वाला ट्रांसलेट ना है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले टीचर पढ़ाता है वो वाला नहीं है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन,
किसमें? ओ यानी आयरो में रिप्रेजेंट करना है, आयरो ये वाला केमिकल इक्वेशन हो, केमिकल इक्वेशन मतलब आयरो में दिखाना है आपको, और बैलेंस करना है इसको, क्या करना है? चलो मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आंसर लिखे जाता हूँ, ठीक है ना। पहले का ट्रांसलेट इनटू हिंदी इंग्लिश ना है, केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना। केमिकल इक्वेशन मतलब आयरो का साइन रिप्रेजेंट करके, केमिकल इक्वेशन मतलब क्या चीज? आयरो का साइन रिप्रेजेंट करके, ठीक है, और बैलेंस कर देना। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, चलिए हाइड्रोजन गैस है ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस है ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, क्या देता है? अमोनिया देता है NH3, NH3, तो नाइट्रोजन 2 को है तो इधर 2 से इंटू कर देते हैं, और हाइड्रोजन क्या हो गया? 3 2 6, इधर 3 से इंटू कर दिया, हो गया बैलेंस, और क्या बैलेंस आपका हो गया। चलिए ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, है ना। चलिए यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो लिख देता हूँ ब्रैकेट में जी, बर्न्स इन एयर। अच्छा, एयर में जला तो बिना इन्विटेशन के पहुंचेगा ऑक्सीजन, एयर में जला तो बिना ऑक्सीजन के क्या पहुंचेगा, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर, और क्या देता है? वाटर देता है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, वाटर एंड बर्न्स करेंगे बिना नौका के, कौन पहुंचेगा? ऑक्सीजन। तो ये ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ L, L मतलब लिक्विड, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ G, SO2 गैस है। लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दीजिएगा जरा बढ़िया रहेगा। कंफर्म होता लिखिएगा, ना कंफर्म होता छोड़ दीजिएगा आप लोग, नहीं एग्जाम में आप एकदम लिखना ही लिखना है, नहीं कंफर्म हो तो आप लिख दीजिएगा कि लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, और नहीं जानते छोड़ दीजिएगा वैसे, ठीक है। ये भी गैस है जी, अमोनिया गैस है, अमोनिया भी गैस है, ठीक है। अब देखिएगा बैलेंस है, हाँ बैलेंस देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के वो 2, यहाँ पर 2 1 3 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस तो करने के लिए आप लोग सीखे नहीं, इधर 2 से इंटू कर देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर इंटू कर दीजिए 2 से, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे 2 दोनों 4, हाइड्रोजन क्या हुआ 2 2 या 4, तो यहाँ पर 2 से कर दीजिए। सल्फर क्या हो गया 2, सल्फर यहाँ पर एक ही है, सल्फर यहाँ पे, हाँ 2 इधर, और इधर सल्फर सल्फर सल्फर, थोड़ा सा बढ़िया से साफ से लिखते हैं इसको फिर से, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं मैं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या कह रहा था? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S होता है, बर्न्स इन एयर, है ना, बर्न्स इन, तो बिना इन्विटेशन के ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं जी, देखा कुछ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, H2O के ब्रैकेट में लिख देता हूं L, ठीक है। तो देखिएगा बैलेंस का ये, अब जरा शॉर्ट तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 को, इधर कितना 2, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है इधर 2, और इधर 2 1 3, तो इधर ऐसा करिए ना, इधर देखिए कुछ दिमाग लगा के, इधर 2 से देखिए इंटू करके, तो 2 2 जब 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 से इंटू कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 हो गया। चलिए सल्फर 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर क्या हो गया 4, तो इधर 2 से इंटू करना पड़ेगा, इधर सल्फर क्या हो गया 2 है, यहाँ पर गड़बड़ा गया, सक्सेस नहीं हुआ, सल्फर गड़बड़ा गया, सल्फर 2 है, इधर सल्फर
चलिए ऐसा करते हैं ना, 2 से जो इंटू किए ना, यहाँ पर जरा 3 से इंटू करके देखिए। अरे बैलेंस किसी तरह हो जाना चाहिए, बस बैलेंस किसी तरह हो जाना चाहिए बस। चलिए तो ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर 2, इधर कितना हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या हुआ 1 है, तो 3 है ना, 3 थोड़ा हो गया। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर 2 2 जब 4, यहाँ पर भी इंटू कर देते हैं 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। तो ऐसा करने से क्या हो गया, 2 2 जब 4 और 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दिए। तो सल्फर भी 2 हो गया, और सल्फर 2 बैलेंस। बस किसी तरह दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं है कि आपको जो है 2 से इंटू किए हैं कि 3 से इंटू किए हैं, बस हमको केवल मतलब है कि जो है दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर 3 से इंटू किया तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पर भी 2 से इंटू कर दिए तो 2 है, यहाँ पर 2 से इंटू तो 2 2 जा 4 2 6 हो गया। सल्फर भी 2 गो, सल्फर 2 गो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे देखिए, थर्ड नंबर थोड़ा बड़ा है ये। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, बैरियम क्लोराइड हो गया, आंसर यहीं पर मैं लिख रहा हूँ BaCl2, और विद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस प्रिसिपिटेट बैरियम सल्फेट। प्रिसिपिटेट ना है, तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर इस तरह से एरो देते हैं, मतलब नीचे बैठ गया। चलिए देखिए, बैरियम 1 है, बैरियम 1 ठीक है। SO4 यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर SO4 कितने हैं, टोटल SO4 से ही कंपेयर करना है। SO4 टोटल कितना है, और यहाँ पर 1 है, तो ऐसा करिए 3 से इंटू कर दीजिए। कितना से, 3 से। अब बैरियम 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 से इंटू कर दीजिए। तो क्लोरीन हो गया 6, और यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए। तो एल्युमिनियम हो गया 2, एल्युमिनियम 2 बैलेंस हो गया, बैलेंस। यहाँ पर देखिए केवल क्या, यहाँ पर दिमाग 3 से 3 होता है, इसको इधर 3 से इंटू कर दिए, तो बैरियम 3 हो गया, तो इधर 3 से इंटू कर दिया। क्लोरीन 6 हो गया, तो इधर 2 से इंटू कर दिया। एल्युमिनियम 2 हो, इधर एल्युमिनियम 2 हो गया, बैलेंस। अब देखिएगा ये डी का पोटासियम मेटल रिएक्ट्स भी, थोड़ा इधर नहीं बढ़ता है, एडजस्ट होगा, इधर ही लिख दूं, चलो हो जाएगा, एडजस्ट कर दूंगा। पोटासियम मेटल है ना, लेकिन गिजबिज हो जाएगा जी यहाँ पे, है ना। चलो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पर है तो परेशानी है कुछ, कोई परेशानी नहीं है, तो बस लिखे पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है, ठीक है। चलिए, 1 पोटासियम 1 पोटासियम, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2 से इंटू, यहाँ पर हमने किया 2 से इंटू, तो 4 हाइड्रोजन इधर 2 से कर दिए, इधर 2 इधर भी 2 से हो जाएगा। ऑक्सीजन के वो हो गया यहाँ पर 2 को, यहाँ भी 2 बैलेंस हो गया। देखिए 2 से इंटू कर दिए, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन यहाँ पर किधर था पहले से, यहाँ भाग रहा हूँ इसको, यहाँ पर अभी 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो इधर 2 से इंटू मैंने कर दिया, तो 2 है, यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया, तो 2 2 जब 4 हाइड्रोजन, ये 2 है किसके लिए, तीनों के लिए हो गया। आप देखिए पोटासियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 से इंटू कर दिया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, बाकी सब बैलेंस हो गया, है ना। अब देखिए आगे, तो देखिएगा अब आगे, तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें भी आपको क्या कहता है, बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इसमें बैलेंस करना। देखिए HNO3 है,
प्लस CaOH होल 2, यही इसी में आप बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CaNO3 का होल 2 है प्लस H2O है, इसी में आप बैलेंस कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर NO3 एक तो है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से इंटू, एक डायरेक्ट NO3 से ही कंपेयर कर दिए, NO3 एक है, इधर 2 था तो 2 से इंटू कर दिए। अब क्या हो गया, OH का वो है, OH छोड़िए, OH तो यहाँ पर नहीं होगा, OH से कंपेयर नहीं होगा जी, क्योंकि OH यहाँ पे संलग्न नहीं दिख रहा है। NO3 क्लियर दिख रहा है दोनों में, इसलिए NO3 से डायरेक्ट कंपेयर किए, OH से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि OH इधर इधर दोनों तरफ कंफर्म नहीं दिख रहा है। NO3 से क्यों किए, दोनों तरफ NO3 कंफर्म है, OH दोनों तरफ कंफर्म नहीं, इसलिए OH से डायरेक्ट कंपेयर। तो छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान जरूर दोगे। चलिए तो देखिए हाइड्रोजन के हो गया 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 न हो गया, तो 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ 4 हो गया। ऑक्सीजन का हो गया 2 यहाँ पे है ना, ये 2O के लिए और H के लिए है ना, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन थी और 2 यहाँ पे 4 हो गई, तो 4 2 से इंटू कर दिए। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 2 जा, ये तो NO3 तो कंपेयर हो ही गया, NO3 को भूल जाइए, NO3 को आप भूल जाइए, NO3 से डायरेक्ट मैं कंपेयर कर दिया हूँ। तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी 2 है, चलिए बैलेंस है, 2 से इंटू दोनों के लिए है जी। और क्या है, कैल्शियम एक बैलेंस है। देख लीजिए, अगर आप अलग अलग कंपेयर करना चाहते हैं नाइट्रोजन का यहाँ इसमें से ऑक्सीजन का, तो चलो मैं अब अलग अलग कंपेयर करके देखता हूँ। आप कहना चाहते हैं कि सर आप नहीं है, वैसे नहीं, दोनों को अलग अलग करेंगे। चलो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, तो 2 से इंटू इधर है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ये 3 है, 2 से इंटू है सबके लिए, तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, तो 3 2 जा 6 2 8, कहाँ कोई दिक्कत है। चलिए कैल्शियम एक हाइड्रोजन तो बैलेंस है। चलिए अब आगे देखिए, NaOH प्लस H2SO4 बनाया Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम 2 है, इधर 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। SO4 एगो डायरेक्ट SO4 से कंपेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि SO4 दोनों तरफ है। OH से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इधर OH से कब कंपेयर होता है, जब दोनों तरफ डायरेक्ट OH होता है। चलिए सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 4 4, यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा, था हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर इंटू करना पड़ेगा 2 से, इधर इंटू 2 से करना पड़ेगा, है ना। तो SO4 में गड़बड़ा गया लगता है ना। फिर से जरा सा देख लेता हूँ एक मिनट, एक बार फिर से देख लीजिए, बैलेंस दोनों तरफ नहीं हो पाया इससे, ठीक है। सोडियम कितना है, इधर सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। SO4 को काय को कंपेयर कर रहे हो, तो डायरेक्ट है ही, छोड़ दो SO4 को। तो ऑक्सीजन का 2, यहाँ पर 1, 2 से इंटू, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, अच्छा 2 4 तो बैलेंस है ही। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ये भी तो 2 है, हो गया। एक नजर फिर से देख लीजिए कैसे मैंने किया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट SO4 से कंपेयर कर देता हूँ, SO4 दोनों तरफ से, ठीक है। सोडियम उधर 2 है, इधर 1 है, 2 से इंटू कर दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया इधर, ये देखिए 2 Na के लिए भी है, O के लिए भी है, H के लिए भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4, यहाँ 2 से इंटू कर दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया 2, इसको भूल जाइए क्योंकि इसको मैंने कंपेयर कर दिया है। ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी देखिए 2 से इंटू 2। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सबको मिला के करना है, इसका भी ऑक्सीजन लेके कंपेयर करना चाहते हैं, चलो करो। ऑक्सीजन सोडियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन क्या 2 यहाँ 4 6, 4 यहाँ पर 2 से इंटू 2 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। सल्फर 1 बैलेंस है, हो गया। अब ये देखिए तो ऑलरेडी बैलेंस है जी, ये बैलेंस्ड है, लिख देता हूँ ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यानी यही का यही लिख दीजिए, Na
जब बैलेंस है तो यही सेम टू सेम है, लिखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेम टू सेम AgCl प्लस NaNO3 AgCl NaNO3 ऑलरेडी बैलेंस है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। देखिए डायरिया में एक ठीक है, SO4 से कंपेयर कर दीजिए डायरेक्ट, दोनों तो SO4 ठीक है। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर एक है, 2 से इंटू क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। अब तो हो गया BA1 Cl 2 को या 2 से इंटू कर दिया, हो गया आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, SO4 हो गया, बैलेंस आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया। अगले वीडियो में देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और आगे जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे।